हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ मार्च एंड 27 ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि क्या है कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो जो कि आपके लिए रिलीवेंट हैं उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप डिनाइड वोटिंग राइट। अब किसके लिए डिनाइड कर दिया है? क्या यूएसए के सारे सिटीजनों को डिनाइड कर दिया है? नहीं, जो यूएसए के नॉन सिटीजन हैं और नॉन सिटीजन होने के साथ जिनके पास सिटीजनशिप की आइडेंटिटी नहीं है उन सभी को वोटिंग राइट डिनाइड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब वो क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देयर आफ्टर इंडिया शुड फोकस ऑन मीडियम साइज कंपनीज। नीति आयोग के सीईओ ने बोला है कि इंडिया को मीडियम साइज एमएसएमई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको डेटा बताऊंगा कि अभी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है और कौन सा पोर्टल है और कितनी एमएसएमई हमारे इंडिया में और इनका रोल क्यों बढ़ते जा रहा है। देन आफ्टर इक्वलाइजेशन लेवी, ये मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इक्वलाइजेशन लेवी। ये टैक्स क्या है और किसके ऊपर लगाया जाता है, और अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसको अबॉलिश करना है फ्रॉम 1 अप्रैल। क्यों इंडिया ऐसा क्यों कर रही है ये भी बताऊंगा। देर आफ्टर रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, देखो क्या है कि अभी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई है। अभी यूएसए ने कमीशन ने निकाली है रिपोर्ट, अभी आई है 25 तारीख को आई है, 25 मार्च को। तो उस रिपोर्ट में बोला गया है इंडिया की बड़ी गंदी बुराई करी है। तो मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर कंसर्न का टैग भी दे दिया इंडिया को, वो भी डिटेल में समझाऊंगा क्या है इंडिया में ऐसा क्या कारण है। वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभी टेस्ट फायर करी है बाई डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने। ये क्या है मैं आपको क्लियर करूंगा। चलते अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा इक्वलाइजेशन टैक्स, देखो ये कल की न्यूज़ है। मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको अगले दिन इक्वलाइजेशन टैक्स पढ़ाऊंगा और इसी बात की वजह से मैंने आपको पढ़ाया भी, मैंने अपना वादा पूरा किया है। क्लियर? चलते देखो इक्वलाइजेशन टैक्स क्या होता है। देखो मानिए ये अभी गूगल से डिस्प्यूट हो गया था इंडिया का। ये क्या हुआ कि 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वलाइजेशन टैक्स प्रपोज किया। ये क्यों प्रपोज किया? क्या होता है कि इन्होंने बोला कि जो नॉन नेशन जो भी कंपनी है, जैसे मानिए कि कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, बट उसको क्या है कि वो अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रही है, उसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, पर उसके ऊपर टैक्स लगाना, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। समझे मेरी बात को? जैसे मैं फॉरेनर हूँ, समझो मेरी बात को, मैं फॉरेनर हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ आईआईसीएस। क्लियर? आईआईसीएस में कंपनी चलाता हूं, मैं फॉरेनर हूं, हालांकि इंडियन नहीं हूं। क्लियर? याद रखना, हालांकि फिर से तो मैं इंडियन ही लग रहा हूं, वो अलग बात है। क्लियर? तो मैं एक फॉरेनर हूं, आईआईसीएस कंपनी चलाता हूं और पर मेरे को कई सारे ऐड आ रहे हैं कि सर आप अपनी कंपनी से हमारा प्रमोशन कर दो, ऑनलाइन प्रमोशन कर दो। तो मैं उस एड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो उसके ऊपर इंडिया ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। कितना कितना मेरे दोस्तों? 6%। और ये आई थिंक 1 लाख से अबव है। अगर 1 लाख से अबव आपका एड आपको मिल रहा है तो वो 6% आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ये 6% आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? फिर 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया? 2020 में क्या किया गवर्नमेंट ने जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है, जो भी फॉरेन की ई कॉमर्स कंपनी है, उन पर भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। कितना? 2%। जैसे मानिए अमेजॉन है, क्लियर, कई सारी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, ये कई सारी कंपनियां हैं, ये सर्विस जितनी भी दे रही हैं उस पर 2% टैक्स और 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाना स्टार्ट कर दिया, इम्पोज कर रहा। अब इससे हुआ क्या भाई? इससे हुआ ये कि गूगल भड़क गई। क्या भड़क गई? गूगल। जैसे आप जानते हो कि गूगल पे बड़े ऐड आते हैं, गूगल पे बड़े ऐड आते हैं और इवन गूगल तो बहुत पैसा कमाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में। आप जानते हो यूट्यूब है, गूगल है, ये कई सारे प्रमोशन में पैसा कमाते हैं। क्लियर? कई सारे ऐड मिलते हैं इन लोगों को। तो क्या है, गूगल भड़क गया। इससे 6% टैक्स तुम ले रहे हो। और फिर इंडिया ने सोचा कि भाई अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ ओनली एक ही बात पड़ा हुआ है। क्या? डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो एक ही बात पढ़े हुए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ। क्लियर? टैरिफ कितना भाई? कि रेसिप्रोकल टैरिफ बोला 2 अप्रैल से
रेसिप्रोकल टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी कंट्री में जितना भी टैरिफ लग रहा है हम भी उतना लगाएंगे। तो अब क्या सोचा इंडिया ने कि हम इक्वलाइजेशन लेवी तो लगा रहे हैं यूएसए कंपनी में, तो यूएसए भी हमारी कंपनियों पर लगा सकता है सेम इक्वलाइजेशन लेवी। तो इंडिया ने सोचा कि हम 1 अप्रैल से इसको अबॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको अबॉलिश कर देंगे इक्वलाइजेशन टैक्स को। समझे मेरी बात को? समझे? फिर से रिपीट करूंगा, इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? इक्वलाइजेशन लेवी कुछ नहीं है, एक टैक्स है जो कि इंपोज करा जाता है ऑन द एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन पेमेंट बाई एनी फॉरेन कंपनी। क्लियर? क्लियर? अगर किसी भी कंपनी को, फॉरेन कंपनी है, उसको अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा मिलता है एक्सीडिंग 1 लाख, तो उसके ऊपर 6% टैक्स लगाया जाएगा। ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। फिर अगेन 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी ई कॉमर्स है अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, तो उनके ऊपर 2% टैक्स और लगाया जाएगा। समझे मेरी बात को? तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यही इक्वलाइजेशन टैक्स यूएसए में भी लग सकता है इंडियन कंपनी पे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फ्रॉम 1 अप्रैल इक्वलाइजेशन टैक्स खत्म हो जाएगा, इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया से खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझे? आ गया? चलते बना के देखो। नेक्स्ट है कि यूएसए प्रेसिडेंट ने डिनाइड कर दी वोटिंग राइट टू नॉन सिटीजन ऑफ यूएसए हु डू नॉट हैव आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप। हु डू नॉट हैव आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप। क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to abolish citizen right नहीं, सॉरी, voting rights to non citizen of USA do not have आइडेंटिटी। जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है उनकी वोटिंग राइट छीन ली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिया है। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब कर क्यों रहे भाई ऐसा? इनसे पूछा गया कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो भाई? ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो यूएसए के सिटीजन तो हैं बट उन लोगों पर, बेचारों पर आइडेंटिटी नहीं है, तो उनकी वोटिंग राइट भी चले जाएगी। फिर आगे चल के उनको आप किसी भी कंट्री में डिपोर्ट कर दोगे, डंप कर दोगे, जा भाई तेरा सिटीजन है। तो ऐसा मत करो। तो उनसे बोला गया, उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं सेकेंड टाइम इलेक्शन लड़ा था 2020 में, तब जो जो बिडेन थे कई सारा वीकेंड से टेम्परिंग हुई, वोटिंग टेम्परिंग हुई, फेक वोट डले कई सारे, इस वजह से मैं हार गया इलेक्शन। क्या बोला? कई सारे फेक वोट डले, इसलिए मैं इलेक्शन हार गया 2020 में, इसलिए जो बिडेन जीत गया। कौन जीत गया? जो बिडेन जी जीत गए। दैट इज द रीजन। समझे मेरी बात को? दैट्स वाई इन्होंने बोला इसलिए अब मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊंगा। क्या बोला? कि यूएसए के अंदर इंडिया की तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, जो कि इतनी सारी पॉपुलेशन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, वो है हमारी इंडिया। समझ गए मेरी बात को? क्यों कर रहे हैं भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन क्यों कर रहा है यूएसए? बहुत सिंपल समझाया मैंने, चलते बना के। नीति आयोग सीईओ सेड इंडिया शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग मीडियम साइज कंपनी। ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि क्या है एमएसएमई से क्वेश्चन आ सकता है। देखो सबसे पहले सिंपल समझते हैं, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? जैसे आप जानते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। क्लियर? अब क्या है, एक हमारे यहाँ पर पोर्टल है जिसमें क्या होता है कि एमएसएमई को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो पोर्टल है उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल। क्लियर? अब इसमें डेटा निकाला गया तो उसमें पाया गया कि हमारे इंडिया में कितनी एमएसएमई है। तो हमारे इंडिया में 6.18 करोड़ एमएसएमई है हमारे इंडिया में। देख रहे हो, सबसे ज्यादा है 6.18 करोड़ एमएसएमई।
तो फिर अगेन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि बताइए भाई माइक्रो कितनी है, स्मॉल कितनी है, मीडियम कितनी है। तो पाया गया कि माइक्रो है 6.09 करोड़, तो सिर्फ ओनली माइक्रो है। कौन सी? 6.09 करोड़, सिर्फ ओनली माइक्रो एमएसएमई है, सबसे छोटी इकोनॉमी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सबसे छोटी कंपनी। देन आफ्टर इसके बाद स्मॉल की बारी आती है, तो स्मॉल है 7.44 लाख करोड़, हमारे यहां पर स्मॉल है, याद रखोगे। और मीडियम है सिर्फ ओनली 70,000, कितनी? मीडियम एंटरप्राइज है। अब भाई इनसे पूछा गया, इनसे जो कि हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग सीईओ जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ये वर्सटाइल लोग हैं। सुब्रमण्यम हमारे इंडिया के वर्सटाइल लोग हैं, ये देश चला रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? देश चला रहे हैं, दैट्स वाई ये वर्सटाइल लोग हैं। BVR सुब्रमण्यम ने बोला कि हमारे इंडिया को मीडियम एंटरप्राइज की ज़्यादा ज़रूरत है एज कंपेयर टू द स्मॉल एंड माइक्रो। अब ऐसा क्यों बोला गया भाई? इसलिए बोला गया, इन्होंने बोला कि कुछ समय बाद जो मीडियम एंटरप्राइज होती हैं वही लार्ज एंटरप्राइज बनती हैं, वही लार्ज कंपनी बनती हैं आगे चल के। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अप्रैल से, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया, आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर मेरे, कि एमएसएमई जो टर्नओवर है और जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा चेंज हो गया है, हर किसी के लिए चेंज कर दिया है। समझे मेरी बात को? बढ़ा दिया है, हर चीज़ को बढ़ा दिया है। देख लेना मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि एमएसएमई का टर्नओवर और इवन इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो क्या इन्होंने बोला कि मीडियम जो एंटरप्राइज है वही आगे बढ़ती है, वही लार्ज कंपनी बनती है। तो इंडिया को फोकस करना है कि हमारे इंडिया में मीडियम एंटरप्राइज कैसे एनहांस हो। समझ लो मेरी बात को? अब इन्होंने क्या बोला, एक देखो, इन्होंने एक स्कीम सुनाई। क्या स्कीम थी? एक्स क्या है? DX एज, ये स्कीम है। ये क्या है? स्कीम तो नहीं कह सकता हम इसको, एक इनिशिएटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव बाय नीति फिनटेक टेक। क्लियर? देन आफ्टर CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देन आफ्टर इसके बाद कौन सा है तीसरा? मे बी तीसरी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये तीनों ने मिलके DX एज एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इस इनिशिएटिव का मेन मतलब था कि जितने भी MSME हैं उनको टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाना, या फिर कैन से टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड करना। समझे मेरी बात को? टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड करना या फिर वी कैन से टेक्नोलॉजी कैपेबल बनाना। समझ गए? समझ गए? ये इनिशिएटिव था। सिर्फ ओनली आपको याद रखना है, अगर MSME से क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पॉइंट ये दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम सेड दैट इंडिया शुड नीड फोकस ऑन द मीडियम साइज एंटरप्राइज इंस्टेड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कंपनी। क्लियर? अगर इंडिया को अच्छी ग्रोथ करना है, और उसमें डेटा मैंने आपको बता ही दिया। इवन आपको वो भी मेंशन करके आना है कि नए फाइनेंशियल ईयर से हमारे MSME का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को बढ़ा दिया है, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन करके रखा है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट डिनाइड बाय इंडिया। देखो क्या है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट अभी आई है जो कि निकाली गई है USA कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये निकालती है। और ये पब्लिश कब हुई है? ये पब्लिश करी गई है 25 मार्च को। कब? 25 मार्च को ये पब्लिश करी गई है। क्लियर? याद रखना, याद रखोगे। अब क्या है मेरे दोस्तों, इसको पब्लिश तो कर दिया, बट इसको इंडिया को एक पर्टिकुलर कंसर्न दे दिया। क्या? इंडिया को डिजाइनेटेड कर दिया ऐसा, एज अ पर्टिकुलर कंसर्न। भाई ऐसा क्यों? इंडिया में इतनी खराबी क्यों है? तो इंडिया में बोला गया कि इंडिया में माइनॉरिटी जितनी भी रह रही हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इवन इसमें दूसरी बात बोली गई कि जो रॉ है, हमारे इंडिया की रॉ है, RAW रिसर्च एनालिसिस विंग है, उनका टोटली इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट इन द assassination ऑफ सिख सेपरेटिस्ट। अब तुम जानते हो इंडिया क्या बोलेगी कि ये सब फेक है, इनके पास एक्चुअल डेटा नहीं है, और डेफिनेटली इंडिया ने बोला, और एक्चुअल में इनको ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं है, ये बकवास करते रहते हैं यूएसए से, क्लियर। तो वो अलग बात है, ये बिना वजह का ब्लेम लगाते रहते हैं इंडिया के ऊपर। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख के आओ, हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी कितने फ्रीडम जा रही है, हर आदमी एक दूसरे मिलजुल के रहता है, क्लियर। हालांकि कई ऐसे कुछ एरिया हैं, तुम उनको फोकस करोगे तो आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे? पूरा ऑल ओवर इंडिया को देखो ना, आप एक ही चीज़ को देख के कैसे डिसाइड कर देते हो? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ और इंडियन नेवी टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो क्या है कि अभी डीआरडीओ ने एंड इंडियन नेवी टेस्टेड वर्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, मतलब लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज है, और सरफेस टू एयर जाएगी। वी कैन से नेवी ने अपने लिए बनाई है, जैसे शिप से लॉन्च करना हो या फिर सरफेस टू एयर कोई भी एनिमी को डिस्ट्रॉय करना हो, ये सिंपल है, आप याद रखना, सरफेस टू एयर है, शॉर्ट रेंज है, ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, क्लियर। तो इसी के साथ 27 मार्च से करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको नीचे जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर दिए हुए हैं, 13 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब मैक्सिमम 70% ऑफ द इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। देख लीजिए, आपके इकोनॉमिक्स हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।